1780 से 1784 में जो द्वितीय अगला मैसूर युद्ध हुआ था, हम्म, ये कैसा शासन था या किस कारण युद्ध चला था मैसूर युद्ध? 1780 से 1784 ईस्वी में द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध जो हुआ था, तो वो आपका 1784 ईस्वी तक चला था। इसका युद्ध चलने का कारण था, अंग्रेजों ने 1769 ईस्वी में जो मद्रास की संधि पर शर्तों के अनुसार समझौता किया था, उसका पालन नहीं कर पाए, क्योंकि 1770 ईस्वी में देखा गया हैदर अली को समझौता के अनुसार उस समय सहायता नहीं दी गई। अच्छा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हैदर अली को समझौता जो हुआ था कि अगर कोई आक्रमण करता है, बाहरी आक्रमण, एक दूसरे के दोनों को सहायता करेगा, लेकिन अंग्रेज के द्वारा जस्ट अपोजिट किया गया। जब मराठा अत्यधिक क्षोभ हुआ था, जब मराठा लोग आक्रमण किया हैदर अली पर, तो अंग्रेजों की इस विश्वासघात से हैदर अली को अत्यधिक क्षोभ हुआ, यानी कि ठेस पहुंचा। अच्छा। इन्होंने उसका क्रोध उस समय और भी बढ़ गया जब अंग्रेजों ने हैदर अली की राज्य सीमाओं के अंतर्गत माही, हैदर अली के राज्य सीमा माही एक नाम था, अच्छा। जो कि हैदर अली के अंतर्गत आता था, उस पर फ्रांसीसी बस्तियों पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। यानी कि जो अंग्रेज लोग थे, तो फ्रांसीसी बस्तियां जो माही में बसा गया था, उस पर आक्रमण करके उसको अपना कब्जा में ले लिया गया। उसने मराठा और निजाम के साथ 1780 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि कर ली, यानी कि मराठा और निजाम के साथ हैदर अली जो था त्रिपक्षीय संधि कर लिया। मतलब तीनों तरफ से, यानी कि एक ब्रिटिश इंडिया से, हैदर अली से हो गया, आपका मराठा साम्राज्य से हो गया, जिसमें द्वितीय मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया। अच्छा। अंग्रेजों के विश्वासघात 1769 ईस्वी में की गई। मद्रास संधि का पालन अंग्रेज ने नहीं किया। 1770 ईस्वी में मराठा पेशवा माधवराव ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। हैदर के अनुरोध करने पर भी अंग्रेजी सेना ने उसका साथ नहीं दिया। हैदर बार बार अनुरोध करता रहा कि मराठा के द्वारा हमारे साथ युद्ध हो रहा है, आक्रमण कर रहा है, फिर भी अंग्रेज लोग उसका साथ नहीं दिया। 19 मार्च 1979 को अंग्रेजों ने माही पर अधिकार कर लिया। माही हैदर अली के अधिकार क्षेत्र था। एक छोटे फ्रांसीसी बस्तियां बसती थी। माही पर अंग्रेजों के अधिकार ने हैदर की सहनशक्ति को तोड़ दिया। हैदर अली जब अंग्रेज से लड़ना अपरिहार्य हो गया, फरवरी 1780 ईस्वी में हैदर अली अंग्रेजी विरोध गुट में शामिल होकर 1780 ईस्वी में लगभग 80,000 आदमियों एवं बंदूकधारियों से युक्त सेना को लेकर कर्नाटक के मैदान में पहुंच गया और साधारण सी झपड़ में कर्नल बेली के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के हराते हुए अकार्क पर अधिकार कर लिया। किस पे अधिकार कर लिया? अकार्क एक जगह है, वहां पर अधिकार कर लिया। तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने हैदर अली के मुकाबले के लिए आयरकूट को दक्षिण भेजा, जिसने अपनी सफल कूटनीति से महादजी संधिया और निजाम को अंग्रेज विरोध गुट से अलग करने में सफलता मिला। और गुट के बिखर जाने पर भी हैदर अली के उत्साह में कोई कमी नहीं हुआ। यानी कि जो हैदर अली के संगठन था, उसको जो बिखराया गया, उसको बिखरने के बाद भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये उत्साह में था, खुशी में ही था। वह डट कर अंग्रेजों का मुकाबला करता रहा। परंतु 1781 ईस्वी में सर आयरकूट द्वारा हैदर अली पोर्टो नोवो में पराजित कर दिया गया। यानी कि पोर्टो नोवो जो युद्ध हुआ जगह के नाम है, वहां पर सर आयरकूट द्वारा हैदर अली को पराजित कर दिया गया। फिर पराजय मिलने के कारण हैदर अली मानसिक क्षति के कारण 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। अच्छा। लेकिन अंग्रेजों की ओर से सफलता अर्जित करने वाले सर आयरकूट को भी मद्रास में अप्रैल 1783 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अच्छा। फिर भी हैदर अली ने अंग्रेजों के विषय में कहा था मृत्यु के समय अपना कि मेरे मृत्यु के बाद भी युद्ध जारी रहेगा, जिसमें उसका पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। टीपू सुल्तान किसका? हैदर अली का बेटा और उत्तराधिकारी। हैदर अली के मरने के बाद उत्तराधिकारी बना, तो उन्होंने युद्ध को जारी रखा, जो बेदनूर पर अंग्रेजों के आक्रमण को असफल करके
मंगलोर जा घेरा, यानी कि बेदनूर जगह है, वहां पर अंग्रेजों द्वारा युद्ध करके उसको हराया। इसके बाद मंगलोर पर जाकर के अपना कब्जा कर लिया। अब मद्रास की सरकार ने समझौता कर लिया। मद्रास की जो सरकार था उस समय वो टीपू सुल्तान से समझौता किया कि आगे युद्ध बढ़ाना उसके सामर्थ्य के बाहर है, यानी कि आगे युद्ध बढ़ाना उसके अपने आप से समृद्ध नहीं हो पा रहा था। अच्छा। तो उसने 1784 ईस्वी में संधि कर दी, जो मंगलोर की संधि कहलाती है। अच्छा। और जिसके आधार पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभाग को वापस कर दिया, यानी कि मद्रास जो गवर्नमेंट रखा था और टीपू सुल्तान जो रखा था, तो जिसका जिसका जो क्षेत्र था वो क्षेत्र को एक दूसरे के समझौता करके मंगलोर समझौता पर वापस कर लिया गया। तो हम लोग अगले वीडियो लेकर के आएंगे 1781 का संशोधन अधिनियम, कि किस प्रकार से संशोधन हुआ और किस अधिनियम को देखते हुए किया गया था। तो ये वीडियो के देखने के लिए इससे पहले का वीडियो को देखें, तब जाकर के ये वीडियो संपूर्ण रूप से समझ में आया।